हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीएस कोड। पाइथन के इस बेसिक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज का जो ट्यूटोरियल है हम लोग पाइथन के बेसिक सिंटेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है पाइथन में सिंटेक्स के लिए इंडेंटेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो आपको मतलब ब्लॉक जो हम लोग कोई भी कोड लिखते हो जो पर्टिकुलर ब्लॉक होता है, मतलब आपको कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है पर्टिकुलर ब्लॉक में, वो हम लोग का इंडेंटेशन से ही पाइथन रीड करता है। क्योंकि पाइथन पाइथन में आपको सेमी कॉलन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है या फिर कर्ली ब्रेसेस, ये सब पाइथन बहुत ही सिंपल है। इस तरह से जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इंडेंटेशन इज यूज टू पाइथन टू डिलिमिट ब्लॉक्स, इसलिए। और द हेडर लाइन ऑफ कंपाउंड सेमेंटिक सर्चेस, अगर हम लोग जैसे वाइल या फंक्शन यूज कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन एंड क्लास यूज कर रहे हैं, तो उसको जो हम लोग को सेपरेट करने के लिए कोलन यूज करते हैं। बट नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोगों को कर्ली ब्रेसेस यूज करना पड़ता है। सेमी कॉलन जो है पाइथन में ऑप्शनल है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ट्रू फॉल्स रिटर्न किया, बट अगर मैंने यहाँ पे इंडेंटेशन रॉन्ग दिया, प्रिंट मैंने थोड़ा इधर पहले लेते हैं, तो क्या होगा, एरर एरर देगा, पाइथन आपको एरर थ्रो करेगा। उसी तरह प्रिंटिंग टू द स्क्रीन के लिए हम लोग नॉर्मल प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं। ओल्ड पाइथन में हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते थे जहाँ पे ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ती थी। और कीबोर्ड की वैल्यू रीड करने मतलब इनपुट लेने के लिए हम लोग जो भी कीबोर्ड से टाइप करते हैं वो वैल्यू अगर हम लोग को रीड करना है तो हम लोग को इनपुट एक फंक्शन है पाइथन का इनबिल्ट, वो यूज़ करके हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अपना पाइथन वर्क करता है। जैसे कि आप यहाँ पे कमेंट करने के लिए अगर सिंगल लाइन कमेंट है तो हैश यूज़ करना है, मल्टी लाइन कमेंट्स है तो सिंगल कोट यूज़ करना है 3 टाइम्स, और उसके बीच में जो भी कोड रहेगा आपका कमेंट हो जाएगा। पाइथन का जो एक्सटेंशन है .py रहता है। इस तरह से पाइथन में बेसिक सिंटेक्स एग्जांपल के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हम सिंटेक्स एग्जांपल देखेंगे, पाइथन बेसिक सिंटेक्स .py एक्सटेंशन से सेव कर लिया। यहाँ पे अभी यहाँ पे हम लोग एक एक सिंटेक्स देखेंगे जैसे कि मैंने आपको थियरी में बताया। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज जैसे अभी अपने को चेक करना है इफ ट्रू कोलन, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं करते हम लोग। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ हेलो। अभी दूसरा प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे, प्रिंट हेलो डीएस कोड। उसके बाद एल्स लिखना है पार्ट अपने को। एल्स लिखने के लिए यहाँ पे मैंने किया, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट हेलो एल्स, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये अपने को एरर थ्रो करेगा। प्रिंट डीएस कोड एल्स, यहाँ पे एल्स में भी कोलन आएगा। ठीक है, यहाँ पे अनडिफाइंड वेरिएबल टू दे रहा है, तो अपने को यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करने के लिए ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अगर चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं कोड में। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे वेरिएबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हम लोग चेक डाल देते हैं बस। ठीक है, चेक इक्वल टू ट्रू कर देते हैं, तो यहाँ पे वो चेक ले लेते हैं। ठीक है, ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि जो ट्रू का टी होता है वो अपना कैपिटल होता है। तो यहाँ पे मैं इसको ट्रू को कैपिटल कर देता हूँ, देखिए एरर चला गया। अब मैं अगर ये प्रोग्राम रन करता हूँ, पहले इसको सेव कर लेता हूँ। रन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने पाइथन का एक्सटेंशन पहले से डाला है वीएस कोड में, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, एक्सटेंशन डाल सकते हैं। अगर आप चाहिए तो आपको मैं उसके बेसिस पे भी ट्यूटोरियल बना सकता हूँ कैसे सेटअप करना है, बट आप कमेंट में लिखिए और बताइए। यहाँ पे मैं पाई और आपका फाइल का नाम डालना है, तो मैं पाइथन बेसिक फोल्डर में ही हूँ। यहाँ पे पाइथन बेसिक सिंटेक्स का पाई आ गया, यहाँ पे मैं इंटर करूँगा। ये देखिए, हेलो हेलो डीएस कोड
ds कोड एल्स, क्योंकि ये एल्स में नहीं गया क्योंकि आउट ऑफ बॉक्स है, तो इसलिए सिंटेक्स अपना ये जो स्टेटमेंट है ये प्रिंट हो गया, मतलब इंडेंटेशन की वजह से इसको एज ए न्यू लाइन ट्रीट हो गया ये। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग इसको एल्स में डाल देंगे दोनों और सेव करके फिर से रन करेंगे, तभी देखते हैं हम लोग का क्या आउटपुट आता है। क्लियर कर लेते हैं। पाई, फाइल का नाम आपका डॉट पाई, ये देखिए सिर्फ अपना दो ही आया, सिर्फ चेक ट्रू ही आया। अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, अभी फॉल्स कर देता हूँ मैं अभी इसको अगर, और फिर रन करता हूँ यहाँ पे, ये देखिए एल्स पार्ट है दोनों। तो ये है बेसिक अपना इंडेंटेशन का रूल है ये पाइथन का। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इंडेंटेशन रूल समझ गया पाइथन में। इसी तरह पाइथन में अगर आपको फंक्शन डिफाइन करते हो, फंक्शन के अंदर जो ब्लॉक है आपका स्टेटमेंट कोड आपका क्या करता है, वो डिफाइन करने के लिए आपको प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ ही लिखना है। एक इंडेंटेशन मतलब दोस्तों कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, एक स्पेस है, जो हम लोग स्पेस बार से स्पेस देते हैं ना, उसको इंडेंटेशन बोलते हैं। मोस्टली 4 स्पेस कंसीडर करना रहता है अपने को, बट आप आपके हिसाब से आप स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो, कैसे कोड लिखते हो, एक भी दोगे तो भी चलेगा, बट वो पता चलना चाहिए कि पर्टिकुलर ब्लॉक किस लिए है, तो उस हिसाब से पाइथन कोड एग्जीक्यूट करता है। ठीक है दोस्तों, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, पाइथन में कोड कमेंट करने के लिए अगर सिंगल लाइन कमेंट है, अगर आप चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर लाइन आपका कोड में एग्जीक्यूट ना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, हैश यूज़ कर सकते हैं ये सिंगल लाइन कमेंट के लिए। और अगर आपका मल्टीपल लाइन है, सपोज आपने बहुत सारा कोड है, आपको कमेंट करके रखना है, तो उसके लिए पाइथन में जो कमेंट का सिंटेक्स है, सिंगल कोट है 3 टाइम्स यहाँ पे, और एक एंड में, इसके बीच में जो भी आपका कोड रहेगा वो कमेंटेड हो जाएगा। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे अगर प्रोग्राम रन करता हूँ, कंट्रोल एस सेव कर दिया, अब मैं यहाँ पे अगर प्रोग्राम रन करता हूँ ये वाला, फिर देखिए कमेंट वाला जो लाइन है वो आप एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ जो हम लोग ने फंक्शन लिखे है यहाँ पे सिर्फ वही वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ। इस तरह से पाइथन में हम लोग कमेंट लिखते हैं, मल्टी लाइन और सिंगल लाइन। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया वहाँ पे थियरी पार्ट में, पाइथन में इनपुट लेने के लिए हम लोगों को इनपुट फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि नॉर्मल इनपुट, यहाँ पे मैंने इनपुट ले लिया, यहाँ पे क्या लेना है, एंटर योर नेम। मेरे साथ साथ आप भी ट्राई करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इनपुट नेम लिया मैंने, और नेम रीड, अगर नेम प्रिंट करना है तो यहाँ पे मुझे प्रिंट यूज़ करना पड़ेगा, और नेम प्रिंट करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नेम का वेरिएबल पास कर दूंगा और इसको सेव कर दूंगा। अभी मैं जब इसको रन करूँगा दोस्तों, तो आप देखेंगे, पहले इसको क्लियर कर देता हूँ CLS से। अब रन करने के लिए मैं फिर से कमांड डालता हूँ, पाइथन बेसिक डॉट पाई, ये देखिए आपका नाम इनपुट पूछ रहा है, मैं जो भी इनपुट डालूंगा वो स्क्रीन पे दिखेगा। हाँ, मैं अपना नाम डाल देता हूँ, आप लोग अपना नाम डाल के चेक करिए, धीरेश शुक्ला, ये देखिए आउटपुट में मेरा नाम प्रिंट हो गया। इस तरह से हम लोग पाइथन में इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, ये होता है बेसिक सिंटेक्स जो है पाइथन में, ये पाइथन में बेसिक सिंटेक्स है जो अपने को फॉलो करना है। आगे की ट्यूटोरियल में हम लोग नंबर्स और स्ट्रिंग के फंक्शन के बारे में बात करेंगे, नंबर, स्ट्रिंग्स और बेसिक फंक्शंस, लूप्स, कंडीशनल ऑपरेटर, ये सब धीरे धीरे बेसिक चीज़ें कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग एडवांस में जाएंगे। पहले अपना बेस स्ट्रांग होना चाहिए, बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तभी हम लोग एडवांस की ओर जाएंगे, तो आपको अच्छे से समझेगा। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन दोस्तों को पाइथन सीखना है उनको मेरा ट्यूटोरियल जरूर शेयर कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर करिए। मैं आप लोगों को इंटरेस्टिंग और पूरा डिटेल में लेक्चर लाता रहूँगा। एज ए समरी चलो हम लोग बात करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, पाइथन टेक्स्ट कोडिंग लाइक नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज। जैसे हम लोग नॉर्मली एडिशन करते हैं, 2 नंबर का ए लिया, बी लिया, वैल्यू स्टोर किया कैलकुलेटर में, और दोनों का सम A+B करके प्रिंट कर दिया, तो नॉर्मल पाइथन में हम लोग को कोड वैसे ही लिखना पड़ता है। पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है कि आप सेमीकोलन डालो, फिर वहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करो, कर्ली ब्रैकेट यूज़ करो, फिर बहुत सारे फंक्शन है नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जैसे, फिर आपका एडिशन परफॉर्म होगा। नॉर्मल आपका बस अगर लॉजिक क्लियर है पाइथन में, तो आप इजीली
अपना मैनिपुलेशन कर सकते हैं, कोड लिख सकते हैं और आपका कोड प्रॉपर आउटपुट दे देगा। यहाँ पे इन पाइथन यू डोंट नीड टू डिफाइन द टाइप ऑफ वेरिएबल इन पाइथन। पाइथन में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया वेरिएबल डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लेता है। जैसे A=10, B=10 जो है स्ट्रिंग में है, C=0.10 जो है अपना डेसिमल में है। तो यहाँ पे हम लोग को डेसिमल डिफाइन नहीं करना पड़ा, वो ऑटोमेटिकली ले लिया। माइनस में लिया हम लोग ने -12, ऑटोमेटिकली डी जो है वो ले लेगा। E=false, यहाँ पे बुलियन डेटा टाइप जो है अपना ऑटोमेटिकली पाइथन कंसीडर कर लेता है। इस तरह से पाइथन में जो है वेरिएबल डोंट नीड टू डिफाइन द टाइप ऑफ वेरिएबल डिफाइन कर। इसी तरह पाइथन में दोस्तों एक्सप्रेसिव ऑफ लैंग्वेज, मतलब कि अगर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपेयर में पाइथन में हम लोग को बहुत कम लाइन कोड लिखना पड़ता है कोई भी आउटपुट। अगर आपका लॉजिक क्लियर है तो पाइथन में बेसिकली जैसे यहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ वोवेल काउंट चाहिए, तो वोवेल काउंट लेने के लिए नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम लोग कोड लिखते हैं तो हम लोग को बहुत सारा उसका पहले स्ट्रिंग लेना, उसका काउंट लेना पड़ेगा, काउंट लेके उसको लूप में घुमाना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम लोग को आउटपुट मिलेगा। बट यहाँ पाइथन में आपका बहुत सिंपल है, सिंपल एक ही लूप में आपका काउंट हो गया। 1 4 लेटर जो भी आपका लेटर इन इनपुट स्ट्रिंग लेटर इन A E I O U कैपिटल स्मॉल लेटर में, इसमें से अगर जो हम लोग इनपुट स्ट्रिंग डालेंगे या अगर वो इनपुट स्ट्रिंग में है और जो लेटर है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, काउंट ले लेंगे 1 4, तो एक काउंट लेंगे सब, मतलब यहाँ पे उसका एक काउंट हम लोग ले रहे हैं। तो उस तरह जितनी बार वो स्ट्रिंग रिपीट होगा ये उतने का काउंट लोगे, तो हम लोग को टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों पाइथन में कितना सिंपल हो गया है, एक मतलब इतना इतना बड़ा कोड हम लोग एक लाइन में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस तरह से अपना पाइथन वर्क करता है। बहुत सारी इनबिल्ट लाइब्रेरीज है पाइथन में। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया समरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।